पुलिस की वर्दी में खड़ी आईपीएस ईशा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच सीधे आकाश की आंखों में आंखें डालकर ऐलान कर देती है कि मिस्टर आकाश, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर क्रिएटिंग पब्लिक न्यूसेंस। और आकाश का घमंड चकनाचूर हो जाता है। पर आखिर यह नौबत आई कैसे ईशा ने आकाश को उसके ही चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया कि वो चाहकर भी नहीं निकल पाया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में रिया बहुत ही डरी सहमी और घबराई हुई हालत में घर पहुंचती है। उसे देखकर मिस्टर जी उसे सावधान रहने की हिदायत देकर चले जाते हैं। तभी उसके भैया की नजर रिया के चेहरे और जिस्म पर लगी चोट के ताजे निशानों पर पड़ती है और भैया का माथा बुरी तरह ठनक जाता है। वो फौरन रिया से पूछते हैं कि आखिर ये चोट कैसे लगी, क्या उस दरिंदे आकाश ने फिर से तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। लेकिन रिया घबराते हुए बात को फौरन टालने की कोशिश करती है और झूठा बहाना बनाकर कहती है कि नहीं भैया, आकाश ने कुछ नहीं किया, वो तो आते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और मैं सड़क पर गिर गई थी। भैया को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उसे डांटते हुए पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि तू कभी देखकर नहीं चल सकती, बैठ यहाँ आराम से। तभी वहां काव्या आ जाती है और रिया को देखते ही गले लगा लेती है और कहती है कि तुझे पता भी है कि मैंने तुझे कितना मिस किया। रिया खुद को संभालते हुए कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर भैया उसकी आंखों में झांकते हुए साफ पकड़ लेते हैं कि रिया की जुबान उसकी आंखों की सच्चाई का साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। रिया बात को संभालते हुए इमोशनल ड्रामा बनाती है कि काव्या की शादी हो रही है और वो बचपन से उसके साथ रही है। अब जब काव्या ससुराल चली जाएगी तो वो इस घर और इस कमरे में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इस पर काव्या हंसते हुए उसे बुद्धू कहती है और समझाती है कि वो कोई 7 समंदर पार नहीं जा रही, बल्कि इसी मोहल्ले में तो ब्याही जा रही है, जब भी दिल करे दौड़कर मिलने आ जाना। लेकिन घर के बड़े ये देखकर अंदर ही अंदर फिक्रमंद हो जाते हैं कि काव्या की तो दूसरी शादी हो रही है, पर बेचारी रिया के लिए अब तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। इसीलिए वो उदास है और उसके लिए भी जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद घर के माहौल में थोड़ी राहत आती है जब बातों बातों में ये बात सामने आती है कि रिया के ऊपर एक जलता हुआ पटाखा फटने ही वाला था, लेकिन ठीक ऐन मौके पर बंटी ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी छाती पर वो जख्म झेल लिया और रिया को बाल बाल बचा लिया। इधर दूसरी तरफ कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आईपीएस ईशा अकेले ही आकाश के अड्डे पर पहुंचती है। आकाश उसे अकेला देखकर ताना मारता है कि क्या बात है आईपीएस मैडम, अकेली आई हो और वो तुम्हारा सूरज साथ नहीं आया। ईशा बिना किसी खौफ के कहती है कि तुमने अपनी शर्तों का जवाब मांगा था, इसलिए मैं आई हूँ। आकाश गुरूर में आकर कहता है कि तो बताओ क्या फैसला किया, मुझे क्या वापस दे रही हो, मेरी बेटी या फिर मेरी नौकरी और वर्दी। इस पर ईशा एक बहुत बड़ा पासा फेंकते हुए कहती है कि कल काव्या की शादी है और उस शादी से ठीक पहले एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मैं और सूरज मीडिया और पूरी दुनिया के सामने यह साबित और अनाउंस करेंगे कि तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम और केस सिर्फ एक गलतफहमी थे और तुमने कभी किसी को धोखा देने या जान से मारने की कोशिश नहीं की। आकाश को पहले तो अपनी जीत पर यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि कहीं तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही हो। ईशा बहुत ही बेबसी का नाटक करते हुए कहती है कि चाल तो तुमने चली है आकाश, और तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। महिका की खातिर मेरे पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि इस समझौते के बाद तुम कभी अपनी घिनौनी शक्ल महिका को नहीं दिखाओगे। आकाश हंसते हुए अपनी जीत के नशे में चूर होकर कहता है कि मुझे भी उस बच्ची से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपनी वर्दी वापस चाहिए ताकि मैं आईने में खुद को गर्व से देख सकूं। ईशा वहां से लौटते हुए मन ही मन कसम खाती है कि तूने मेरी महिका और मेरे परिवार को जो आंसू दिए हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुझे उसका ऐसा सबक मिलेगा जिसका तूने अपने बुरे ख्वाब में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। इसके बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का होता है जहां बाबू और उनकी पत्नी के बीच मजेदार नोकझोंक होती है। जब मम्मी के बाहर जाते ही वो अपना पसंदीदा गाना बजाने की जिद करती है, लेकिन स्विच ऑन न होने की वजह से जब आवाज नहीं आती तो वो घबराकर चिल्लाने लगती है कि कहीं वो अचानक बाहरी तो नहीं हो गई और अपने कान में तेल डालने की नौटंकी करने लगती है। तभी घर में ईशा की एंट्री होती है। सब लोग ईशा को टोकते हैं कि आज रक्षाबंधन के शुभ दिन पर इतनी देर कहाँ लगा दी, पंचांग के हिसाब से मुहूर्त निकला जा रहा है, सुबह रिया की वजह से देर हुई और अब शाम को तुम्हारी वजह से। ईशा मुस्कुराकर सबसे माफी मांगती है कि त्योहार के कारण रास्ते में बहुत भारी ट्रैफिक था और वो झटपट तैयार होकर रक्षाबंधन के जश्न में शामिल हो जाती है। रक्षाबंधन की रस्म पूरे धूमधाम से शुरू होती है। सब भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, शगुन और गिफ्ट्स का लेन देन होता है। जब ईशा से गिफ्ट मांगा जाता है तो वो मजाक में कहती है कि पति और पत्नी अलग थोड़ी होते हैं।